गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का एक बार फिर से रियल नंबर के पार्ट 4 में स्वागत है। आज आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 में इस साल एग्जामिनेशन में बैठने वाले वो सारे स्टूडेंट्स अच्छे से देख लें, क्योंकि आज के टॉपिक को उनको इस साल होने वाले हर एग्जामिनेशन में बार बार यूज़ करना है। आज का आपका टॉपिक क्या है? आप रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है उसको इर्रेशनल प्रूफ करना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप जानते हैं, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, या दूसरी डेफिनेशन वो ऐसा नंबर जो 1 या इटसेल्फ सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो। तो इसी सेंस में आपके रियल नंबर के चैप्टर में थ्योरम है। थ्योरम ये है कि स्क्वायर रूट बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर रख दिया जाए और उसको हम लोग क्या प्रूफ करें? इर्रेशनल। जैसे एग्जांपल के लिए हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 को लिया है और इसको मैं इर्रेशनल प्रूफ करने जा रहा हूँ। आप इसको देख लें। इसके बाद इसको देखने के बाद आप इसी तरीके से √3, √5, √7 इस तरह से आप किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं और एग्जाम में किसी को भी पूछा जा सकता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो हमारा ये थ्योरम है कि प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल। यदि हमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम ये लेट करेंगे कि यदि पॉसिबल हो, हम जानते हैं कि ये इर्रेशनल है, लेकिन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको ये मानना होगा, यदि इफ पॉसिबल संभव हो तो हम लेट कर लें कि √2 इज रेशनल। अब यदि आप रेशनल नंबर के डेफिनेशन को क्लास 9th या इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। बस P/Q के जगह हमने यहाँ जो कांस्टेंट है वो A/B लिख लिया है। आप P/Q लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर B is A/B where B is not equal to 0. A and B are integers and co-prime. Integers आप सभी जानते हैं। ग्रुप को प्राइम को समझ लीजिए, ऐसे नंबर्स जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो क्या कहे जाते हैं? को प्राइम। जैसे 2/4 आप कहोगे 2/4 ये तुम्हारा रेशनल है या नहीं? P/Q के फॉर्म में है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। 2 और 4 दोनों इंटीजर्स भी हैं, लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 और 4 का HCF केवल 1 नहीं आएगा। इसलिए हमेशा प्राइम नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 2/4 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 1/2, तो 1/2 लिखने का मतलब 1 और 2 का जब HCF फाइंड करोगे तो केवल 1 आएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो वो आपस में क्या कहे जाते हैं? को प्राइम। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपके रेशनल नंबर के डेफिनेशन से √2 इज इक्वल टू A/B, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे 2 इज इक्वल टू A²/B², क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स B² इज इक्वल टू A²। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आगे बताया जाएगा क्यों। अब देखिए 2B² यदि A² के इक्वल हो गया तो इससे आपको क्या पता चलता है? यदि हम लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड को देखने से ये पता चल रहा है कि 2B² में 2 का डिवाइड आसानी से किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स B², क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इसलिए इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है। और यदि इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है तो ये किसके इक्वल है? A² के। इसलिए 2 डिवाइड्स A², दोनों के बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। तो लेफ्ट साइड यदि 2 से डिवाइड हो सकती है तो राइट साइड भी 2 से डिवाइड होगी। तो यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड है, किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो 2 से भी जरूर डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए 5² 2 से डिवाइड नहीं है तो 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6² 2 से डिवाइड होता है तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। इस बेसिस पे यदि 2 डिवाइड्स A², therefore which implies 2 डिवाइड्स A। 2 डिवाइड्स A का मतलब हो गया कि 2 इज फैक्टर ऑफ A। 2 A का एक फैक्टर हो गया। 1 तो फैक्टर सभी का होता है, 2 भी इसका फैक्टर हो गया। आगे यदि 2A का फैक्टर हो गया तो हम लेट कर लेंगे कि A इज इक्वल टू 2C। व्हाट इज C? C अदर एनी इंटीजर, कोई दूसरा इंटीजर है। अब इंटीजर में इवन भी होता है, ऑड भी होता है। यदि C ऑड होगा तो हम उस 2
का मल्टीपल यदि नहीं करते, ए इज इक्वल टू 2c क्यों लेट किया इसको समझिए। यदि c ऑड हो तो ऑड रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन हो जाएगा, इसलिए वो a के इक्वल है। और a का फैक्टर क्या होना चाहिए 2, तो इसको इम्प्लाई करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया ताकि c ऑड भी हो तो वो a के इक्वल होने के लिए उसका फैक्टर 2 होना चाहिए, इसलिए हमने लेट किया a इज इक्वल टू क्या 2c, c इज एनी इंटीजर। अब a इज इक्वल टू 2c को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह जब आप 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स c स्क्वायर। आप 2 से कैंसिल करा लीजिए, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा ही रिजल्ट जहाँ ऐसे आया था वैसा ही रिजल्ट यहाँ पे आया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2c स्क्वायर सिंस 2 डिवाइड्स c स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है राइट साइड में। यदि राइट साइड बता रहा है कि 2c स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये किसके इक्वल है b स्क्वायर की इक्वल है, इसका मतलब 2b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और यदि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो अभी हमने सिखाया है किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है तो खुद नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b। तो इससे क्या निकला 2 आल्सो 2 इज फैक्टर ऑफ b, 2 भी b का फैक्टर है। तो इसको बना लिया इक्वेशन थर्ड। सेकंड देख रहे हैं, यहाँ बता रहा है कि 2a का भी फैक्टर है और 2b का भी फैक्टर है। इससे क्या आपको पता चला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हैं 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2a और b का क्या हो गया कॉमन फैक्टर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों हमने लिखा विच इज नॉट पॉसिबल, पहले ही बताया जा चुका है कि √2 किसके बराबर था a अपॉन b के, और a और b आपस में क्या थे इंटीजर्स के साथ को प्राइम थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको यदि a और b को प्राइम है तो उनका HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, जबकि हमने इन दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ये क्या प्रूव कर दिया कि 2 भी a और b का कॉमन फैक्टर है। जब किसी भी दो नंबर्स के 2 कॉमन फैक्टर हो गए तो इसका मतलब a और b आपका को प्राइम नहीं हुआ। अब को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जितना असम्पशन था वो क्या हो गया रॉन्ग। आपने क्या लेट करके शुरू किया था कि √2 रेशनल है, सो आप कह सकते हैं लास्ट में देयरफॉर 2 इज एन इर्रेशनल। इस तरीके से ये थ्योरम क्या हुआ प्रूफ हुआ। ठीक इसी बेसिस पे आप सब लोग √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, √7 इज इर्रेशनल आपको प्रूफ करना होगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्राइम नंबर को रूट के अंदर देखिए आपसे कह देगा कि प्रूफ करिए कि ये क्या है इर्रेशनल है।